तो बच्चों आज हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का एक महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे जो बेलन से संबंधित है। तो प्रश्न में कह रहा है एक बेलन की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। इस बेलन का वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ तथा आयतन ज्ञात कीजिए। तो त्रिज्या यहाँ पे ये जो लाइन है, ये जो डंडा है, यही त्रिज्या है। तो आर का मान हमें दे रखा है यहाँ पे 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ये है हमारी ऊंचाई। ये जो डंडा है ऊंचाई है। एच का मान हमें दे रखा है, कितना दे रखा है? 7 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और इसके बाद हम लोग लिखेंगे इसमें हल। और हल में क्या लिखेंगे? मानेंगे कि माना बेलन की त्रिज्या आर तथा ऊंचाई एच है। माना बेलन की त्रिज्या आर तथा ऊंचाई एच है। अब हम लोग आर बराबर लिख सकते हैं, यहाँ से त्रिज्या दी हुई 3 सेंटीमीटर लिख देंगे। इसके बाद ऊंचाई यानी एच का मान यहाँ 7 है। एच बराबर हम लोग लिख देंगे 7 सेंटीमीटर। अब हमें जिसका मान निकालना है उसको लिखेंगे, उसका फार्मूला लिखेंगे। यहाँ पे बेलन का क्या कह रहा है? वक्र पृष्ठ। तो हम लोग लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ लिखेंगे। इसका सूत्र होता है बेलन के वक्र पृष्ठ का 2 पाई आर एच। क्या सूत्र होता है? 2 पाई आर एच। तो 2 लिखेंगे गुणे पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान है 3, यहाँ से देख सकते हैं, गुणे एच का मान है 7। तो 7 से 7 क्या होगा? कट जाएगा। 22 दूनी 44 हो जाएगा। और गुणे यहाँ से बचा हुआ 3, फिर 3 चौक 12, 2 लिखेंगे हासिल 1, 3 चौक 12 और 1 13। 132 घन सेंटीमीटर या 132 सेंटीमीटर क्यूब। क्यूब नहीं, स्क्वायर होगा। वक्र पृष्ठ जो है ये किस में आता है? स्क्वायर में। अगर इसमें त्रिज्या और ऊंचाई सेंटीमीटर में है तो हम लोग सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे मात्रक में। यदि हम यहाँ पे आर के मान है 3 सेंटीमीटर यहाँ लिखे होते हैं, यहाँ 7, तो सेंटीमीटर का गुणा करते तो क्या आ जाता? सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाता। तो इस तरह से हमारा जो आंसर है ये सही है। इसके बाद अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हमें निकालना है संपूर्ण पृष्ठ। तो हम लोग लिखेंगे बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, इसका सूत्र है 2 पाई आर और ब्रैकेट में एच प्लस आर। तो 2 गुणे पाई का मान 22/7 और गुणे आर का मान है 3। इसके बाद यहाँ भी गुणा छिपा हुआ है। एच का मान है 7 प्लस आर का मान है कितना? 3। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? 22 का 2 में गुणा करेंगे 44/7 और गुणे 3 और गुणे 7 और 3 कितना हो जाएगा? 10। तो यहाँ पे हो जाएगा 44 कितना? 3 चौक 12 और 3 चौक 12 और 1 13, 132 हो जाएगा गुणे 10 और बटे कितना? 7। तो 10 से गुणा करेंगे तो 1320 आ जाएगा और बटे कितना? 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम लोग ये रख दें, ये आंसर कर दें तो भी सही है, या हमें दशमलव में आंसर चाहिए तो हमें 7 से 1320 में क्या करना? भाग देना पड़ेगा। तो हम लोग 7 से भाग दे देते हैं 1320 में। तो 7 एकम 7, 6 बचेगा। इसके बाद 2 को नीचे लाएंगे 62 हो जाएगा। 7 अट्ठे 56,
6 बचेगा, 60 हो जाएगा, 7 अट्ठे 56, दशमलव लगाएंगे और यहाँ पे 10 में 6 गया 4, 0 बढ़ाएंगे, फिर 7 बचे 35, फिर बच जाएगा कितना 5, 50 हो जाएगा, 7 सत्ते 49, यहीं पे अब इसे छोड़ देंगे तो 188.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये भी आंसर सही है, ये लिख देंगे तो भी सही है। इसके बाद हम लोग को निकालना है आयतन। हम लोग लिखेंगे बेलन का आयतन। बेलन का आयतन से सूत्र है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ तो 3 लिख देंगे और स्क्वायर लगाएंगे क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है। एच का मान कितना 7 तो यहाँ पे लिख देंगे 7। 7 से 7 कट जाएगा, 22 गुणे 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 22 9 कितना हो जाएगा 9 दूना 18 और 9 दूना 18 1 19, तो 22 9 हो जाएगा 198। और आयतन जो है इस क्यूब में इसका मात्रक होता है, तो हमें त्रिज्या और ऊंचाई सेंटीमीटर में दी हुई है तो सेंटीमीटर लिखेंगे और फिर इस पे हम लोग क्यूब का निशान लगा देंगे। ये हो गया हमारा आयतन। बेलन का आयतन आ गया 198 सेंटीमीटर क्यूब। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।